तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ये जो भगवान के कैरेक्टर्स के अलग अलग रोल मैंने आपको बताया, उसमें से ब्रह्म स्वरूप उसके बारे में आज हम जानेंगे। और यहाँ पे बहुत लोगों को होता है, कुछ कुछ लोगों को, कि हम आध्यात्मिकता में हैं तो हम किसी चीज का चाह ना रखे, इच्छा ना रखे या फिर क्रिएट ना करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज समझने का है कि एक डिटैच होके हर चीज को करना और एक अटैच होके, अगर भगवान ब्रह्मा भी अगर ये चीज सोच लेते कि मुझे सृष्टि नहीं करना, मैं तो संतुष्ट हूँ, तो फिर क्या आप होते? तो क्या मैं होती? हम में से कोई भी नहीं होता है। तो हमें जैसे जैसे हम सृष्टि करते जाएंगे, हम अपने हिसाब से रचना करते जाएंगे, हम भी जानेंगे कि ये ब्रह्मा बाहर कोई नहीं, मैं ही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद है, ये जानना है हमें, मानना नहीं है। जानने और मानने में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो हमें ये जानना है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। जब आप इसे जान लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप ऐसा फीलिंग आपके अंदर होगी कि जैसे कि एक भिखारी से मैं राजा बन गया। मैं कहाँ, एक होता है ना जमीन से आसमान वाली फीलिंग, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ कॉन्शियस क्रिएशन, तो उसमें मैं अपने लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस से, ज्ञान तो बहुत सारा हम लोग सुनते हैं, करते हैं, मैं भी पहले इन चीजों को बस सुनती थी, लेकिन जब तक हम उसे अमल नहीं करते हैं वो हमारा विजडम नहीं बनता है, हम कितने भी ज्ञान ले ले। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लाइफ में किस तरह चीजों को अपनाया और क्या क्या मैंने गलतियां भी की, अपने मिस्टेक्स से मैंने कैसे कैसे चीजों को समझा, वो मिस्टेक्स हम कहाँ कहाँ करते हैं क्रिएशन में, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इन सब के साथ आज हम करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, और जिन मिस्टेक्स की वजह से हम अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और बल्कि वो क्रिएट करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम सोचते हैं कि हम तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो क्रिएट कर रहे हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? तो इस तरह से जो हम काफी कुछ चीजें सीखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हम सब कुछ अपनाते हुए यूज करते हैं, तो भी लगता है कि क्यों सब चीज गलत हो रही है। लगता है ना कि कभी फिर ऐसा आता है कि ये सब चीज बकवास है, शायद वैसा काम नहीं करता है। लेकिन जब आप सही से चीजों को यूज करते हैं फ्रेंड्स, अपनी विजडम बनाते, तब आप जानते हैं नहीं, ये चीजें किस तरह से वर्क करती है। और मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अपने मिस्टेक से मैंने सीखा। ये जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कॉन्शियस क्रिएशन मीन्स जागृति के साथ रचना करना। और आप सब जान सकते हैं अब कि जागृति हमें किस चीज से आएगी। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज, जागृति हमारे लाइफ में आएगी ध्यान से फ्रेंड्स। ध्यान के बिना हम कितना भी ज्ञान ले, कोई काम का नहीं है। ध्यान से हम चीजों को समझ पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे, और तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए शेयर करती हूँ पीडीएफ। अभी हम लोग मेन सेशन में चलते हैं। एक मिनट। और आप सबके अंदर कोई भी सेशन के बीच में कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप नोट डाउन करिएगा। सेशन के बाद मैं आपसे सवाल, क्वेश्चन आंसर आपका लूंगी शेयर। यस फ्रेंड्स, तो एक जागरूक निर्माता हमें बनना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे मन में एक सवाल उठती है, क्या ये सब काम करता है और मैं शायद थोड़ा सा गिल्ट में हूँ, या मैं थोड़ा कम हूँ, ज्यादा हूँ, हमारे खुद को लेके बहुत सारे जजमेंट होते हैं हम। तो क्या ये मेरे पे वर्क करेगा फ्रेंड्स? तो इसके लिए एक सिंपल चीज है, आप अच्छे इंसान हैं, पूरे इंसान हैं, किसी भी तरह से कुछ भी है, कुछ भी मैटर नहीं करता है।
जिस तरह से यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं, हम जब धरती पे चलते हैं हमारे मन में एक बार भी ये नहीं आता है कि किसी दिन धरती पलट गई तो, हम जमीन से गिर गए तो। ऐसा नहीं होता है, जो चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आएगा ही। ये सब कुछ एक लॉज है जो कभी फेल नहीं होती है। इसी तरह आकर्षण का नियम फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ काम करता है। आप कैसे भी पर्सन हैं, कुछ भी करते हैं, ये बस एक नियम है। जैसे किसी चीज का नियम है, एक दिया जाता है कि इसको ऐसे 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 फॉलो करेंगे तो ये होगा ही होगा। तो ये इसी तरह से है, बस हमें सही नियम, सही चीजें जानना है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से निर्माण किया जाता है, स्टेप ऑफ क्रिएशंस। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को रचना करने के लिए सबसे पहले जो चीजें जरूरत होती है वो है सही इच्छा। सही इच्छा बहुत जरूरी होती है। हम सबसे पहले ये होता है कि यही क्लियरिटी हमारे अंदर नहीं आ पाती है कि क्या डिजायर हम रखें, क्या इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स ये जो ज्ञान है, ध्यान है, ये हमारी बहुत हेल्प करती है। हम पहले जिस हिसाब से हमारी जो जरूरतें होती है, हम वैसी वैसी इच्छाएं रखती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी विचार शक्ति बढ़ते लगती है, हमारी विचार में एक एक्सपेंशन आती है, वैसे वैसे हमारी डिजायर, क्या इच्छा हमें रखना चाहिए, इसकी क्लैरिटी भी हमें आती रहती है फ्रेंड्स। आज हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर सुंदर चीज इन्वेंट हुआ है। एसी है, कार है, फैन है, बिजली है, सब चीज। पहले इसके लिए क्या है, एक इच्छा। किसी के मन में एक, किसी के माइंड में एक थॉट आया कि ऐसी चीज हो तो कैसी होगी। अगर ये विचार आती ही नहीं तो कैसे हम इन चीजों को आज अपने लाइफ में ले पाते। आज ये लैपटॉप है, फोन है, जिसमें जुड़ के हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं दूर बैठे बैठे। इतने लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें, ये सब एक सोच मात्र थी जो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो राइट डिजायर मेरे भी लाइफ में फ्रेंड्स, पहले जब मैं ध्यान वान कर रही थी, मेरे लाइफ में सब ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा अपना घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, लेकिन शुरू से ही मैं बहुत संतुष्ट थी कि ठीक है। मुझे लगता था स्पिरिचुअलिटी मतलब यही है कि हाँ, जो है उसमें खुश रहो, ठीक है। लेकिन जब मैं भगवत गीता वगैरह पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एक इच्छा जगी कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मोक्ष चाहिए और बस वही पाना है। और आप बिलीव करेंगे फ्रेंड्स, वो जो कहावत है ना, जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं वो चीज आपको कायनात कैसे ना कैसे आपके लाइफ में लाके देती है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। तो इस तरह से अगर हम लोग इच्छा रखें, जो भी इच्छा रखेंगे, वो मैंने जाना कि हाँ सच में चाहे कुछ भी, ये मेरी इच्छा चल रही थी मेरे अंदर, इसकी प्रबल तड़प थी। एक तरह से होता है ना, किसी के अंदर तलब होती है कि हाँ मुझे ये पाना है। और पता है आपको, मेरे सामने एक दिन एक कोर्स आया मेरे व्हाट्सएप मैसेज में, पीएसएसएम के एक मास्टर द्वारा, 40 डेज गारंटेड मोक्ष। तो मुझे लग रहा था कि ये तो ऐसा शब्द आपने भी देखा होगा कि हम लोग निर्वाण सुनते हैं, कुंडलिनी जागरण सुनते हैं, ये शब्द नहीं सुनते थे, लेकिन मेरे अंदर यही शब्द था कि मुझे मोक्ष चाहिए। और मेरे सामने वही मैसेज आया कि 40 डेज गारंटेड मोक्ष। तब ये लगा कि हाँ सच में, लेकिन मुझे उस समय पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज को मानती थी कि कोई भी चीज अगर हम क्रिएट करने का सोच रहे हैं और हम, हमारे अंदर वो प्रबल इच्छा चल रही है, यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से आपको क्लू देगा, आपको साइन देगा। तो आपको उन साइन को फॉलो भी करना है। जब आपके मार्ग में आएगा, जैसे आपको भी कोई ना कोई साइन मिला होगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक आवाज आई होगी, आपने ये जेटीटीपी का सुंदर प्लेटफॉर्म चॉइस लिया, चूज किया। तो इसी तरह हमारी जर्नी शुरू होती है फ्रेंड्स। यस, सेशन के बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जरूर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है कि आपको चाहिए कि आपके, पहले आप एक बना लीजिए कि आपको कौन से फील्ड में क्या क्या चाहिए। और आपके लाइफ में बहुत सारे एरियाज होते हैं, आपके कैरियर में, स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, आपको कौन से एरिया में क्या क्या चाहिए।
और फ्रेंड्स, हम सब में क्या होता है ना, क्लियरिटी नहीं होती है। हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, सुंदर हो, खुशियों से भरा हुआ हो, लेकिन हमारे अंदर वो क्लियरिटी नहीं होती है। क्लियरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने एक कारपेंटर को ऑर्डर किया कि भैया मुझे एक टेबल चाहिए। तो अब उसे पता नहीं है टेबल कैसा चाहिए। अब टेबल में तो बहुत सारी चीजों से टेबल बनता है, लोहे का बनता है, काठ का बनता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बनता है। उसके बाद उसके तो साइजेस होते हैं, इतना हाइट चाहिए आपको, इतना चाहिए, इतना चाहिए। आप अगर एग्जैक्टली बोलेंगे कि मुझे इतनी हाइट की चाहिए, तो आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से आपको चीज मिलेगी। अदरवाइज आप बोले कि मुझे टेबल चाहिए, तो वो बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत छोटा बन सकता है, चौड़ा बन सकता है। जो आपके लिए टेबल तो होगी लेकिन काम की नहीं होगी। लेकिन आपके अंदर अगर ये क्लैरिटी हो, मुझे एग्जैक्टली इतना चौड़ा, इतना लंबा और इस मटेरियल का टेबल चाहिए, तो आपको वैसा ही टेबल मिलेगा फ्रेंड्स। तो क्लियरिटी, हम सब चाहते हैं कि मुझे बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ करूं, लेकिन फ्रेंड्स, बहुत का परिभाषा क्या है? किसी के लिए 1,000 रुपया बहुत होते हैं, किसी के लिए 1,000 रुपीज बहुत होते हैं, और किसी के लिए 10,000 रुपये बहुत होते हैं, किसी के लिए लाखों रुपया भी कम होते हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्स को अगर आप जितनी क्लियरिटी देंगे, जितनी क्लियरिटी आप अपने माइंड में रखेंगे, वो उतना ही आपको क्रिएट करने में अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिर्फ ना करें कि हाँ बहुत सारा चाहिए, अच्छा चाहिए। क्या अच्छा चाहिए, कितना चाहिए, पूरी तरह से स्पेसिफिक होए उसके लिए। ये चीज हम सब गलती करते हैं कि हम इसको पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं करते हैं। और इस क्लियरिटी के लिए जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो है राइटिंग। आप लिखना शुरू करें। आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। आप देखते हैं, हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे बोलते थे ना, लिख लो तो चीजें याद हो जाएंगी, या फिर क्लियरिटी आएगी, कहाँ मिस्टेक कर रहे वो समझ में आएगा। तो जब आप उस पेपर पेन में पूरी चीज लिख देते हैं, पहले जो आपके दिमाग में एक थॉट आई, मुझे ये चीज को क्रिएट करना है, ये चीज मेरे लाइफ में होनी चाहिए, ये चीज मुझे एक्सपीरियंस करनी है, तो उसे जब आप लिख लेंगे पूरी डिटेल में, तो वो एक तो पक्का हो जाता है। और प्लस आप उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है, कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगी और आप चीजों को बदल सकते हैं, बदलते जाएंगे। हाँ, और आप पाएंगे जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर दिन आपके अंदर एक नई क्लियरिटी आती जाएगी। अच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें मैं ये ऐड करूँ, इसमें मैं वो ऐड करूँ। हम पूरी डिटेल, जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाने के बाद कोई भी आपको कुछ भी खाना लाके दे दिया, लेकिन आप अगर उसमें क्लियरिटी से बोले कि भैया मुझे ये चटनी चाहिए, स्पेशली उसमें गार्लिक ना हो, अनियन नहीं हो, आपको वैसी ही मिलती है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, एक एक एरिया में, एक एक चीजों में आपको क्लियरिटी से लिखना है, क्लियरिटी लाना है कि आपको किस में क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, जितनी क्लियरिटी आप लाएंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे उसी तरह से। जब तक आप क्लियरिटी नहीं लाएंगे, आप उसी तरह से भटकते रहेंगे। जिस तरह से मान लीजिए आपके हाथ में एक मैप हो कि मैं यहाँ से वहां तक पहुंचना है, कैसे जाऊंगी, तो मैप होने से बहुत इजी हो जाता है। और जिसके पास मैप नहीं है, कहीं भी हम खो सकते हैं, भटक सकते हैं, टाइम ज्यादा लग सकता है। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं आपकी नियति नहीं लिखता। हम कुछ भी हो जाता है तो हम सब भगवान के ऊपर ही दोष किसी ना किसी के ऊपर डाल देते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा तो किस्मत ही ऐसे है, मेरा तो सारे साथी चल रहा है, मेरा तो सर्प दोष चल रहा है। ये सब चीजों हम बाहर करते रहते हैं कि मेरा भाग्य में ये है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही है, इसे समझना है। हर सेकंड आपके दिमाग में जो सोच भावनाएं चलती है, उससे आप लिखते हैं अपना भाग्य, और वो है हमारा अवचेतन मन। तो भगवान श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं कि मैं या फिर कोई भी ऐसा बाहरी शक्ति आपकी जीवन की रचना नहीं कर रहे।
सिर्फ और सिर्फ आप सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स चलते हैं फ्रेंड्स। यस, 60 से 70 हजार थॉट्स। तो ये हर एक थॉट्स, हर एक आपकी सोच और हर एक आपकी फीलिंग आपकी फ्यूचर क्रिएट करती जा रही है फ्रेंड्स, आपकी भाग्य रचती जा रही है। हम जो इतना विश्वास करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि मेरा हाथ देख के बता दीजिए कि क्या है मेरा फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगी कि आज आपकी सोच बदली, आपकी हाथ की रेखा बदली, जहां आपकी चीजें बदली, यहाँ बदली, आपकी बाहर की सारी चीजें बदल जाती है, यहाँ तक कि आपकी फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, इस चीज को हमें पूरी तरह से समझ के जीवन में उतारना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमें अपने इस मन को पूरी तरह से फिर से रिप्रोग्रामिंग करना है। ये बहुत सारे जन्म जन्म के हमारे संस्कार, इस जन्म के इतने संस्कार, उन सब संस्कारों को ले लेके हम चल रहे हैं। तो इसे वापस से हमें रिप्रोग्रामिंग करना है। तो इस रिप्रोग्रामिंग को लेके हम समझते हैं थोड़ा सिंपल में और छोटे से एक स्टोरी के द्वारा। बिलीफ, विश्वास। फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, विश्वास में ही आस है। हम जो भी मानते हैं, हम जो भी अपनी लाइफ में हम मान्यताएं रखते हैं फ्रेंड्स, वो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये जो हम देख रहे हैं कि हमें ऊपर थोड़ी सी पहाड़ दिख रही है, लेकिन पानी के नीचे आप देख सकते हैं 70%, और यही आपके लाइफ को रूल करता है। तो बिलीफ क्या होती है, थोड़ा सा हम एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक काफिला, जिसमें काफी सारे लोग हैं जो ऊँटों को लेके, एक लोग हैं जो रेगिस्तान में आपने देखा है ना कि ऊँट को लेके जाते हैं, तो बहुत सारे ऊँटों को लेके एक आदमी जा रहा था जिसके ऊँट थे। तो जाते जाते रात हो गया। तो वो लोग एक जगह सोचे कि ठीक है चलो, एक जगह इतनी रात हो गई, कहीं ना कहीं ठहरते। तो उन्हें एक जगह दिखी रेगिस्तान में। तो वहां जाके जब उन्होंने पता किया कि हाँ, रात को वो रुक सकते थे और ऊँटों को वहां बांध सकते थे, तो वहां उनसे परमिशन लेके उन्होंने उन ऊँटों को वहां पे बांधा। और बांधने के बाद वहां पे खूंटी से बांधा जाता है। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हुआ कि एक ऊँट का जगह कम पड़ गया, एक खूंटी कम हो गया। तो फिर वहां पे वो जो ऊँट था, एक ऊँट को बाहर रखा गया, और बाहर तो कोई खूंटा नहीं था, अब उस ऊँट को कैसे बांधा जाए। और वो जो ऊँट का मालिक था, उसे चिंता हो रहा था कि सारी ऊँट, अगर ये जो एक ऊँट बाहर अगर है और ये अगर रात को भाग गया तो क्या होगा। तो फिर उसके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक, बहुत सारे जो होते हैं ना हमारे घरों में भी, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जिसे हमें लगता है कि हाँ, इनके पास आंसर मिल जाएगा। तो एक ऐसा ही आदमी वहां पे थे जो बहुत पुराने ज्ञानी कहा जाता था उनको। तो उनको बुलाया गया, तो वो वहां आए और ऐसा एक्शन किए कि उनके हाथ में एक खूंटी है, उसको गाड़ा। उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसा एक्शन किया, खूंटी को गाड़ा और ऊँट को ऐसे दिखाया कि मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। तो फिर जो ऊँट का मालिक था, उसे लगा कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। तो सुबह हो गए, देखे हाँ सही में ऊँट वहीं पे है। तो फिर उन्होंने सबको धन्यवाद दे के फिर वहां से चलने लग गए। तो सारे ऊँटों को खोला गया, सबको लेकर चला गया। लेकिन वो जो ऊँट बाहर था, वो हिल ही नहीं रहा है। सब कोई आके उसे इतना कर रहे हैं कि अरे भाई उठो, अरे भाई उठो, चलो चलो। लेकिन वो जो एक ऊँट था, वो हिल ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा है। फिर से उसी आदमी को बुलाया जाता है जिन्होंने कल रात को आके हेल्प किया था। तब वो आए और उन्होंने जिस तरह से ऊँट को बांधा था, ठीक उसी तरह से वापस से ऊँट को, किसी चीज से नहीं बांधा था, हमने स्टोरी में पहले शेयर किया, वापस से एक्शन से ऊँट को खोला, उस खूंटी को हटाया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो एक्शन से वो चीज किए, वो ऊँट उठ के खड़ा हो गया और सबके साथ चलने लग गया। और सबको ये देख के पूरी तरह से हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बिलीफ, ये है हमारी मान्यताएं। हम किस चीज से बंधे हुए हैं,
जिस चीज से हम बंधे हुए हैं वही लाइफ हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं। बचपन में आपने पैसे को लेके अपने घरों में किस चीज के बारे में ज्यादा सुना है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे बहुत मेहनत से कमाई जाती है। तो आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। हेल्थ को लेके आपने क्या सुना कि 40s के बाद तो अब घुटने में दर्द आना बहुत ही मामूली बात है, नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप तब अपने लाइफ में आप भी बीमारी को इनवाइट करते हैं। लेकिन हमारा जो फिजिकल शरीर है फ्रेंड्स, ये बीमारी के लिए नहीं बना है। हम इसे पूरी तरह से स्वस्थ से जी पाए, इसके लिए हम पूरी तरह से बने हैं। तो इस तरह से बिलीफ काम करता है फ्रेंड्स। इसके लिए आप का बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको और भी क्लियरिटी आएगी। यू कैन हील योर लाइफ बुक में लुइस हे ने काफी सुंदर से बिलीफ के ऊपर बताया है, आप उसको जरूर पढ़े। जो भी एक शॉर्ट बात पे है कि हम जो भी मानते हैं वही हमारी लाइफ की, जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वही बनती है। तो हमें अपने बिलीफ पे काम करना होता है। बहुत लोग सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, अफर्मेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बिलीफ को अगर चेंज नहीं करेंगे, जो जड़ है वहां अगर आपने चेंज नहीं किया, आप बाहर से कितना ही कुछ कर ले, वो चीज कभी भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो काम यहाँ करना होगा। फिर एक चीज और होती है फ्रेंड्स, बिलीफ और रियलिटी। हम इन दोनों चीजों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिलीफ अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। बिलीफ है हमारा विश्वास, जो सच नहीं भी हो सकता है और सच हो भी सकता है। लेकिन रियलिटी है वास्तविकता, जो यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं, जो कभी बदलती नहीं है। यहाँ एक एग्जाम्पल और है कि बिलीफ, हम सालों पहले हम ऐसा मानते थे कि धरती फ्लैट है, अर्थ है जो फ्लैट है, लेकिन ये सच नहीं है, ये हम मानते थे। अब इसके मानने से हम बहस कर सकते, भाई मैं तो यही मानती हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसा ही दिखता है कि ये फ्लैट है, तो फिर ये ऐसा ही है। लेकिन अब हम जानते हैं साइंटिफिक टर्म से कि दुनिया गोल है, अर्थ गोल है, और ये रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, बिलीफ और रियलिटी में फर्क है। बिलीफ को समझने के लिए आप प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट को भी समझ सकते हैं साइंटिफिक वे से। फ्रेंड्स, हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हम लोग कोई भी बात जो आपसे शेयर कर रहे हैं, ये सभी बातें पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूफ है। इसीलिए हम सिर्फ ध्यान, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मान्यताएं हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। तो सब चीजों को साइंटिफिक वे से भी आपको समझने से आपके माइंड को और ज्यादा यकीन होगा, यस दिस इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। प्लेसिबो ये है, अगर आपको कोई डॉक्टर, चीनी डॉक्टर हो या कोई भी चीज, मैं डॉक्टर के एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, आपको चीनी की गोली दे दे और बोले कि ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है, स्पेशली आपके लिए लाया गया है, और ये खाते ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, भागने लगेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स, वो जो डॉक्टर इतना आपको कन्विंस से बोला और आपने उतना विश्वास के साथ उसे लिया कि ये खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स ने किया है, साइंटिस्ट ने किया है, जिसके बारे में ढेर सारे वीडियोस आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे। आप उस पर सर्च जरूर करिएगा, अपने आप को एडुकेट जरूर करिएगा। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा माइंड कितना पावरफुल है, किस किस तरह से वर्क करता है, और सबसे ज्यादा हम जिस चीज को मान लेते हैं। और इसका ऑपोजिट है नोसिबो इफेक्ट। फ्रेंड्स, नोसिबो इफेक्ट में थोड़ा उल्टा होता है। इसका भी एक सच्ची घटना है। एक इंसान एक बार बहुत तेज बीमार पड़ जाता है और उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाता है। फिर डॉक्टर्स ने एक दिन उनकी वाइफ को बुला के पर्सनली पूछा कि उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। तो उनकी वाइफ से बात से पता चला कि एक तांत्रिक से कुछ दिनों पहले उनका बहस हुआ था और उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम एक भयंकर बीमारी से मरोगे। तो डॉक्टर्स ने समझा कि ओके, तब उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्या करना है। तो उन्होंने एक प्लान बना के उस जो आदमी जो बीमार था उसे बताया कि तुमको जो तांत्रिक ने श्राप दिया था उसे हम लोगों ने पकड़ लिया, वो एक ढोंगी बाबा था
और उसने सब कुछ मान लिया है कि वो तुम्हारे ऊपर जो जल छिड़का था वो छिपकली का अंडा छिड़का था, तो तुम अब ठीक हो जाओगे। बस एक उन्होंने बता दिया किस तरह से ठीक होना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बता के फिर डॉक्टर ने उनको वोमिट करवाया, और फिर जब वो नहीं देख रहे थे, चुपके से उनके उस बाउल में वो एक छिपकली डाल देते मरी हुई, और उनको यकीन दिला देते हैं कि अब तुम स्वस्थ हो जाओगे, उनका जो श्राप तुम्हारे ऊपर था वो बाहर आ गया। और फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में वो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो फ्रेंड्स ये है नोसिबो इफेक्ट। हम भी इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बोलते हैं ना, नजर लग गई या फिर कुछ भी, हम वहां गए ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फ्रेंड्स इसे नोसिबो इफेक्ट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है, नोसिबो आपका नेगेटिव वे में। लेकिन सब कुछ आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, आप जो मान ले रहे हैं आपके लाइफ में वही हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना है आप अपनी लाइफ में किस किस चीज में क्या क्या, और इसके लिए आप देख सकते हैं कौन सी एरिया में आपको वर्क करना है, और उस एरिया में आपकी क्या मान्यताएं हैं, आप कौन सी चीज को पकड़ के रखे हैं। फ्रेंड्स हम अफर्मेशंस पे बहुत वर्क करते हैं, अफर्मेशंस के बारे में हम सुनते हैं, उसके बाद मैं भी पहले बहुत सारा ये सब चीजों को करती थी। और हाँ, सही तरह से जब नहीं पता चला कि बस हाँ, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पीसफुल, तो इस तरह से हम काम करते हैं। फिर भी लगता था अरे जब कुछ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, जब कुछ हो रहा है, ट्रिगर हो रहे हैं, अफर्मेशन, फिर लगता है यार अफर्मेशन वर्क नहीं करता, अफर्मेशन सच में है या बेकार है। तो फ्रेंड्स अफर्मेशन किस तरह से वर्क करता है, इसे हम लोग साइंटिफिक वे से समझते हैं। इसके समझने के लिए एक बहुत जापान के एक डॉक्टर है, डॉक्टर इमोटो, बहुत ही अमेजिंग इनका जो डॉक्यूमेंट्री है वाटर के ऊपर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसे जरूर देखिएगा। इन्होंने फ्रेंड्स जो एक्सपेरिमेंट किया माइंड ब्लोइंग, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति से पानी को लिया, और उसको फिर उसका बर्फ उसका फ्रिज में उसको जमा दिया 3 घंटा 4 घंटा, एक साइंटिफिक उनके जो टर्म्स होते हैं उसमें। उसके बाद जब उसके क्रिस्टल्स को देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि शब्दों से डिफरेंट डिफरेंट जगह से उन्होंने जैसे कुछ लोगों को बुलाया, वहां वो उन्होंने उन सबको एक साथ मिलकर उस पानी में कंपैशन का फीलिंग, थैंक यू का फीलिंग, तो इस तरह से सुंदर सुंदर क्रिस्टल उस पानी में बना। और जब उन्होंने देखा कि उस पानी को नेगेटिव वर्ड्स बोला गया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बेवकूफ हो, तो इस तरह के जब चीजें हुआ, तो उसमें देख रहे हैं कि पानी में कोई क्रिस्टल नहीं बन रहा है, बल्कि कोई गंदा सा आकार बन रहा है। और ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि किसी जगह से पानी लिया, और वो उस पानी को पहले चेक किया तो उसका इस तरह का था, और कुछ लोग बैठ के बुद्धिस्ट प्रेयर वहां पे जब किया गया, उसके बाद उसमें इस तरह से क्रिस्टल्स बने, इतने सुंदर क्रिस्टल्स फ्रेंड्स। तो हमारे हर एक शब्द किस तरह से इस तरह के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और इस तरह के भी। तो ये उन्होंने पूरी तरह से बहुत ही सुंदर से प्रूफ करके दिखाया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सिमिलर चीज जो हम जान सकते हैं, कि हम जानते हैं कि धरती में 72% पूरी अर्थ में पानी है, और फ्रेंड्स हमारे शरीर में भी 72% पानी है। तो हमारे अंदर और इस पृथ्वी के अंदर ये सिमिलैरिटी तो है ही है। तो फ्रेंड्स इसीलिए पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो पानी हम पीते हैं, आप सभी पीते हैं ऑब्वियसली, पानी की जब हमें प्यास लगती है और किसी चीज से वो मिटती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो पानी हम पीते हैं और इसका जो ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं, आप सोचिए कि ये शब्द किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट आप इसे घर पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2 बाउल में आप बॉयल राइस रख लीजिए, और एक में कुछ दिनों तक आप लगातार उसे बहुत ही फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोले। और एक में आई हेट यू, आई हेट यू इस तरह से बोले, चाहे उसे इग्नोर करिए, अलग रख दीजिए दोनों को। तो इस तरह से बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और आप भी घर पे कर सकते हैं, तो आप भी देख पाएंगे कि हाँ ये चीजें कैसे वर्क करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जहाँ हेट बोला जा रहा है सेम राइस को, ये पूरी तरह से सड़ गया, काला हो गया,
और जिसे लव बोला जा रहा है ये अभी भी फ्रेश है, उतना खराब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे शब्दों का जो पावर है, हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्ड इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि आप अब समझ सकते हैं कि जब हम बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई भी नेगेटिव शब्द हम बोलते हैं कि आई एम ए फेलियर, आई एम होपलेस, मैं निराश हूँ, मैं तो इसी तरह से हूँ, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अब इन साइंटिफिक चीज़ों के प्रूफ से कि आपके शब्द किस तरह से आपके शरीर को, आपके जीवन को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हर एक शब्द का चुनाव करें। हर एक शब्द को बोलने से पहले जागरूक होना है कि मेरे मुँह से निकलने वाले हर एक शब्द मेरी सृष्टि की रचना कर रही है। बचपन में मैं एक कहावत सुनती थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे मुँह में बोला जाता है कि हमेशा अच्छे बोलो या कम बोलो या चुप रहो, क्योंकि कभी भी दिन में कभी भी आपके ज़बान पे माँ सरस्वती बैठती है और वो सच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमें ये सब समझाने के लिए सिंपल वे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों के साथ भी कुछ भी बोल देते हैं। बच्चों को कुछ भी उल्टा-फुल्टा बोल देते हैं, अनजाने में बोल देते हैं, "अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला है।" तो फ्रेंड्स, अगली बार आपको चूज़ करना है। बच्चे को अगर ऐसे शब्द हम बोलते हैं और बच्चा अगर उसे मान लेता है, तो आप जान सकते हैं, अब आप जानते हैं कि क्या हो सकता है उस बच्चे के साथ। वो बच्चा अगर उसे होल्ड कर ले और उसे ही अपना बिलीफ बना ले। तो फ्रेंड्स, इन सब शब्दों के जगह चूज़ करें अच्छे शब्द जो आपके फ्यूचर आप जैसा चाहते हैं वैसा। मैं अद्भुत हूँ, मैं सुंदर हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल। आप ऐसे-ऐसे शब्द चुनें जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं फ्रेंड्स। और बहुत बार इसके लिए क्या होता है कि हम ऐसे शब्द नहीं बोल पाते हैं। हमें लगता है कि ये तो सच नहीं है, ये तो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जब तक हम इसे क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तब तक बोलते हैं ना कि एक झूठ को भी बार-बार बोलते हैं तो वो हमें एक दिन सच लगने लग जाता है। तो इसी तरह से आप एक कॉन्शियस एक्शन लें और अपने आप को ये तब तक बोले जब तक ये सच ना हो जाता है फ्रेंड्स। जब तक आप वास्तव में इसे प्राप्त नहीं कर लेते, और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं और मैं भी करती थी कि हम कोई चीज़ को जब अपनाते हैं फ्रेंड्स, हम बीच में छोड़ देते हैं प्रैक्टिस को। फिर लगता है कि यार नहीं हो रहा है, आलस हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, कुछ भी होता है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज़ द की। आपको प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक आप उसे पा नहीं लें। तो प्रैक्टिस पे पूरी तरह से फ़ोकस। फिर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, दूसरे से किसी से भी हम बात करते हैं, तो आपको बहुत अवेयर रहना है जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम जिससे भी बात करते हैं, मान लीजिए किसी का भी कॉल आ गया, आपके रिलेटिव का, आपके फ्रेंड्स का, हम उसे भी बोलते हैं मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मेरा माथा दुख रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे शब्द अगर अभी भी ये सभी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी फ्यूचर कैसी होगी। आप जो बोल रहे हैं, वही आप क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब से, आज से आपको अपने लाइफ में जो चाहिए, आप उसे ही बोलें। हो सकता है आपका माथा दर्द कर रहा है, लेकिन किसी को बोलने से, किसी को फ़ोन कर के बताने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो चूज़ करिए, नहीं मैं ठीक हूँ। आप वही अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करिए, माइंड को बताइए मैं स्वस्थ हूँ। तो अफ़र्मेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि हमें जो चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही बोलना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं, हम अफ़र्मेशन तो यूज़ करते हैं। हम अफ़र्मेशन जागरूकता के साथ हम 1 बार 2 बार यूज़ किए, लेकिन पूरे दिन भर अनकॉन्शियसली ये जो हम लोग नेगेटिव टॉक खुद से भी करते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं, उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। हमने 2 बार अफ़र्मेशन किया कॉन्शियसली, और 100 बार हम लोग अनकॉन्शियसली इसको किए नेगेटिव वे में कि मेरे लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरा माथा दर्द कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं तो ध्यान मेरे से नहीं लग रहा है। ऐसे-ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपको चाहिए आप वही यूज़ करें फ्रेंड्स। हमारा जो ये माइंड है फ्रेंड्स, इसे
ना पास्ट समझ में आती है ना फ्यूचर, सिर्फ इसे प्रेजेंट समझ में आती है फ्रेंड्स। इसको आप एक सिंपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर अभी आपको बोला जाए कि आप अपने पास्ट की कोई सुंदर मेमोरी को याद करें, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज कभी करेंगे कि उस सुंदर मेमोरी में आपको लेके जाया जाएगा, तो अभी आप इस पल उस हैप्पीनेस को फील करेंगे। या फिर किसी सैड मेमोरी पे आपको लेके जाए, आपके लाइफ के किसी बुरा समय का आप इमेजिन करिए, तो आप अभी रोने लग जाएँगे, अभी आपके दिल बहुत भर आएगा। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि आपके माइंड को ये नहीं पता चल रहा है कि ये पास्ट में हो चुका है। उसको लगता है ये अभी आपके साथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें एक सिंपल लैंग्वेज है, कॉन्शियसली अपने माइंड को हमें पूरी तरह से बुद्धू बनाना है। उसे आपको यही बताना है कि आपके जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। तो प्रेजेंट टेंस इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन के लिए लिखते हैं, इसी कारण से हम प्रेजेंट टेंस में चीज़ों को लिखते हैं। तो आप भी जब अपना ड्रीम लिस्ट लिखें तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं कि हम 2 तरह की हमारी इच्छाएँ होती है। किस-किस तरह की? एक जो हम अपने जीवन में चाहते हैं और एक हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। मैं पतली होना चाहती हूँ, मैं मोटी होना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर फेस करना पड़ गया, फाइनेंशियल चैलेंजेस मैं नहीं चाहता फेस करना। तो इस तरह से हमारे हर टाइम 2 तरह के थॉट्स चलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को हम कैसे पा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, गुड थॉट, गुड इमोशन, गुड फीलिंग इक्वल टू पॉजिटिव वाइब्रेशन। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्स है, ये आपके सिर्फ जो आप क्या चाह रहे हैं, अच्छा चाह रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये नहीं चाहिए, उसे नहीं समझ में आता है। उसे आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। वाइब्रेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप रेड कलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको रेड ही लाके देगा। आप ग्रीन कलर वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ग्रीन लाके देगा। उसे ये नहीं पता कि ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हमारा बैड थॉट को आप मान लीजिए ब्लैक कलर मान लीजिए, तो जब आप ब्लैक कलर में हैं, हम बुरे भाव में हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, बैड थॉट में हम हैं, बैड इमोशन फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, तो हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव वाइब्रेट करेंगे, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। ब्लैक कलर वाइब्रेट कर रहे हैं, ब्लैक आप अट्रैक्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, ब्लैक और रेड ऐसा नहीं है, मैं इसे जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ। और गुड थॉट, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अभी हाई ज़ोन पे हैं, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, आप गुड इमोशन फील कर रहे हैं, गुड फीलिंग में हैं, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं। आप रेड कलर वाइब्रेट कर रहे हैं और आपको यूनिवर्स रेड ही लाके देगा। इसको और थोड़ा हम समझने के लिए इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लें फ्रेंड्स, तो आपको बहुत इस चीज़ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये स्पेशली ये वाली चार्ट मेरे को बहुत हेल्प की। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो ऊपर के फीलिंग है, ये आपको लाइट की तरफ लेके जा रही है, रोशनी की तरफ। और नीचे की जो ये फीलिंग है, ये आपको अंधेरे की तरफ लेके जा रही है। और इसे ऊपर की फीलिंग को हम गुड ज़ोन बोलते हैं और नीचे की फीलिंग को हम बैड ज़ोन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम इन ऊपर के फीलिंग पे रहेंगे, हम वही मैनिफेस्ट कर पाएँगे जो भी हम चाहते हैं। और अगर हम दिन में इन फीलिंग पे ज़्यादा रहते हैं, तो हम वो मैनिफेस्ट करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये आपका पैरामीटर होगा फ्रेंड्स अपना सेल्फ चेक का। जैसे कि अभी-अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा कि 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे एक दिन हमारे विचार चलते हैं। अब ये 60 से 70 हज़ार थॉट्स देखना हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप किसी भी पल, इसी पल में भी आप ये रुक के आप ये फ़ील कर सकते हैं कि मैं इस वक़्त कैसा फ़ील कर रहा हूँ? मैं इस वक़्त कैसा फ़ील कर रही हूँ? क्या ये सेशन सुन के आप मोटिवेटेड फ़ील हो रहे हैं? ध्यान के बाद आप लव फ़ील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हैं या फिर आपको एंगर हो रहा है, जेलसी हो रहा है, सैडनेस आ रहा है? आप अपने फ़ीलिंग को देख सकते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ आप कर सकते हैं,
कि आप अगर मान लीजिए आपको आप नोटिस किए कि मैं इन बैड ज़ोन में से किसी फीलिंग पे हूँ, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपना एक चार्ट बना लीजिए कि क्या-क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है, जिसको करके आपको अच्छा फ़ील होता है। कुछ भी हो सकता है। योगा करना, वॉकिंग करना, डांस करना, कुछ भी हो सकता है। उन लिस्ट को आप एक पहले हमें खुद को ही नहीं पता, मैं बहुत बार बहुत लोगों से पूछती हूँ, क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है? उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको क्या चीज़ खुशी देती है। तो सबसे पहले तो पता करिए कि क्या चीज़ आपको खुशी देती है। और उन चीज़ों को दिन में कई बार उन चीज़ों को चूज़ करें, हँसे, खुल के हँसे, लाफ्टर वाला चीज़ें देखें जिससे आप खुशी फ़ील करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी बैड ज़ोन में हैं, कॉन्शियसली अपने आप को गुड ज़ोन में ले आएँ। और आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट ज़ोन पे क्या है? लव, प्यार, अनकंडीशनल लव। इस ज़ोन पे अगर आप रह सकते हैं, इस ज़ोन पे ध्यान के बाद आप इस ज़ोन को बहुत सुंदर से फ़ील करते हैं कि हमारे अंदर से ये लव बहता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। और उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, कंपैशन, होप, रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, चूज़ करें कॉन्शियसली। और एक कहावत है फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड को लेकर, लव को लेकर, इस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को फिट कर सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ये जो पहेली है, जिसके भी पास है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहावत अगर हम लोग एक बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये धन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसमें बोल रहे हैं जिसके पास जितनी ज़्यादा कृतज्ञता है, उसे यूनिवर्स और भी ज़्यादा ऐसे कारण देंगे जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो सको। आपके पास ₹1 है, अब उसके लिए धन्यवाद है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ₹1 है। आपको यूनिवर्स ₹100 और लाके देगा। वाओ! ये बच्चा कितना खुश होता है ₹1 से, चलो इसको ₹100 और देते हैं। और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपके पास ₹100 है, फिर भी आप ग्रेटफुल नहीं हैं। आपको लगता है अरे यार ₹100 ही रुपए है, मेरे लाइफ में कितना कमी है, कितना प्रॉब्लम है, कितने चैलेंजेस है। तो जितना ज़्यादा आप शिकायत करते रहते हैं, जितना ज़्यादा आप कंप्लेन, ब्लेमिंग ज़ोन पे रहते हैं, आपके पास ये जो ₹100 है, वो भी आपसे ले लिया जाता है और फिर आप शिकायत करते हैं, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ब्लेम, कंप्लेन, शिकायत ये सब बहुत आसान है। इन सब से ऊपर उठना है। जितना ज़्यादा आप ब्लेम, कंप्लेन, शिकायत करते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते जाएँगे और आप फिर बोलेंगे, मेरे लाइफ में तो ये कभी खत्म ही नहीं होता है, मेरे साथ तो ये चल ही रहे साया बन के। आप इसे आज अभी इसी वक़्त अपनी लाइफ को बदल सकते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ़ अपने विचारों को देख के, अपने वाइब्रेशन को बदल के, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होएँ। और फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में सबसे पावरफुल मैंने जो चीज़ को पाया वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए? हर वो चीज़ के लिए जो आपके पास आज इस वक़्त है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक सुंदर घर, इसलिए नहीं कि ये घर मुझे पसंद नहीं है। आज आपके पास जो है, उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होंगे, तब आप एक सुंदर घर क्रिएट कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें कि किस ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा क्रिएट करना है। ये हस्बैंड पसंद नहीं है, ये वाइफ़ पसंद नहीं है, इसलिए कुछ और क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, आज अभी इसी वक़्त आप जिस स्थिति में हैं, आपके पास जितना है, उसके लिए ग्रेटफुल होएँ, उसके लिए दिल से। और ऐसा नहीं कि कोई सेशन में आके किसी ने बता दिया और इसलिए आप सिर्फ़ बोल रहे हो, चलो ये सब करके देखते हैं। तो ऐसा फिर वो वर्क नहीं करेगा, जब तक वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप उसे दिल से नहीं महसूस करेंगे, जब तक ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हुए आपकी आँखों से आँसू नहीं बहेंगे, तब तक वो दिल से नहीं है। तो आपकी फीलिंग बहुत मैटर करती है, वो ही आपको ऊर्जा देती है। वो बोलते हैं ना कि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स,
आपको इसी तरह से ग्रैटिट्यूड पे वर्क करना है। अभी आपके पास जो है उसके लिए हर दिन ग्रेटफुल होए, हर दिन इसकी शुरुआत कर सकते 10 चीज़ के लिए ग्रेटफुल लिखना शुरू करें। और इसके बाद एक चीज़ और आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले आप कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करें, आज आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होए और उसके बाद उसमें ऐड करिए, फ्यूचर में आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास है। इसको फ़ील करते हुए ग्रैटिट्यूड लिखें। थैंक यू, मेरे पास 10 लाख रुपए मुझे चाहिए था, 10 लाख रुपए देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया यूनिवर्स। मेरा परफेक्ट हेल्थ के लिए मैं 10 किलोमीटर आराम से चल सकती हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्पिरिचुअलिटी में आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपका इवोल्यूशन का आपका डेफिनिशन है, उसको इस तरह से कि ऑलरेडी आपको मिल चुका है। थैंक यू, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। तो पहले प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड और उसके साथ फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपको हम लोगों ने अभी तक जाना कि हमें अपने डिज़ायर्स लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, हम क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार हम ये बता देते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन हम व्हाई नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब भी ये लिखेंगे कि आपको कौन-सी चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, उसके साथ आपको कारण लिखना है कि ये आपको क्यों चाहिए। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, 6 साल का है, आपको आके बोल रहा है कि मम्मी-पापा मुझे ना ₹500 चाहिए, तो क्या आप उसे एवें ही दे दोगे? नहीं, आप उसे पूछोगे कि बेटे आपको क्यों चाहिए? बेटा आपको बताएगा कि मम्मी मुझे कॉपी लेना है, मुझे पेन लेना है, ₹500 का पूरा हिसाब देगा आपको तब आप उसको दे देते हो। अच्छा बेटा आप ले लीजिए और इससे ले आइए। इसी तरह से फ्रेंड्स यूनिवर्स बिना कारण आपको क्यों देगा कोई भी चीज़? जब उस चीज़ से आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, उस चीज़ को आप वेस्ट करोगे या जो भी, तो आपको क्यों आपको चाहिए व्हाई लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बताओगे कि ये आपको क्यों चाहिए। तो एक रीज़न होने से आपके सबकॉन्शियस माइंड वो आपको ला के देगा कि हाँ, ये सच में आपके लाइफ में चाहिए। तो हमें उसके साथ-साथ व्हाई लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक मिस्टेक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अब हम सोच में आ जाते हैं कि कैसे मिलेगा ये सब चीज़, हाउ में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हाउ में आपको नहीं आना है, आपको पूरी तरह से बस ये रखना है कि मैंने माँगा है, ये मुझे मिलेगा। जिस तरह से एक बच्चे को रहता है कि मैंने पापा से, मम्मी से ये चीज़ माँगा था, मुझे ये ज़रूर मिलेगा, अब वो निष्फ़िक्र हो गया। तो आप ये मत बताइए यूनिवर्स को या अपने माइंड को कि ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इससे माँगूँगा, ये करूँगा, नहीं। आप बस जो आपको पार्ट है वो आप करें। हाँ, इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हम मैनिफेस्टेशन का कर रहे हैं, कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस क्रिएट कर लिया और छोड़ दिया और उस पे कोई वर्क नहीं किया। आपको एक्शन प्लान करना होगा फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देगा, आपको उसे लेना है, अपॉर्च्युनिटीज़ पे पूरी तरह से एक्ट करना है। जैसे कि आप सब स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं, उसकी वजह से आप लोगों ने ये चूज़ किया, जेटीटीपी जॉइन किया, ध्यान चूज़ किया। अगर आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ़ आप विजुअलाइज़ेशन करेंगे, सिर्फ़ अफ़र्मेशन करेंगे, क्या आप उस स्थिति को पा सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको प्रयास भी करना है। और थोड़ा पॉइंट्स और है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑडियो। हम जो चीज़ क्रिएट करने का कर रहे हैं, हमें सुनना भी वही है। गांधी जी का वो है ना, जो वही बोले, वही सुने, तो इसी तरह हम बहुत नेगेटिव विचार सुनते हैं। कोई और अगर हमारे बारे में बात कर रहा है, हम कान खड़ा करके सुनते हैं, गॉसिप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वही सुनना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऑडियो में रिकॉर्डिंग कर लें अपने आवाज़ में। फ्यूचर के उसमें कि ऑलरेडी थैंक यू मेरे पास है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कि और उस ऑडियो को आप दिन में कई बार सुन सकते हैं, ताकि आप जब भी वो सुनेंगे, आप उस फीलिंग पे आएँगे कि हाँ, येस मेरे पास ऑलरेडी है और मैं इसे क्रिएट कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो चाहिए उसे सुने। उसके बाद देखना भी आपको वही चीज़ों को देखना है। ऐसा नहीं है आप अच्छी चीज़ें चाहते हैं, पॉज़िटिव चीज़ें चाहते हैं और आप क्राइम पेट्रोल बैठ के देख रहे हैं।
आप कहाँ क्या हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहे हैं, वो सब चीजों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो चीजें चाहिए आपके आंखों के सामने रहे, आप उसे बार बार अपने आप को दिखा याद दिलाते रहें। इसके लिए एक बहुत पॉपुलर और बहुत चीजें फेमस चीज है, वो है विजुअलाइजेशन, सॉरी, विजन बोर्ड फ्रेंड। तो विजन बोर्ड आप बना सकते हैं। आपको जो भी चीजें चाहिए सिमिलर चीजों का आप लेके बना सकते हैं ये विजन बोर्ड। गूगल में से आप फोटो निकाल सकते हैं अपना अपना फेस वेस, इसके बारे में काफी चीजें आपको ऑलरेडी शेयर किया गया है, गूगल वगैरह में मिल जाएगा। तो आपको जो भी आपका ड्रीम लिस्ट है, आपको जो भी चाहिए सिमिलर रिलेटेड फोटोज आप देखें, ताकि जब भी उसे देखेंगे देखते हुए ग्रैटिट्यूड के भाव में आए, थैंक यू, कि ये ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, आपको मिल चुका है, और आप अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, यस, ये है जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप दिन में कई बार इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स विजुअलाइजेशन। तो हम इन सब चीजों के बगैर बहुत बार ये विजुअलाइजेशन सुन के हम लोगों ने, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने विजुअलाइजेशन ट्राई किया होगा कि आपको जो भी चाहिए उसे, आपको फ्यूचर को आप प्रेजेंट में आप विजुअलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, हम यहाँ पे भी यही मिस्टेक करते हैं कि हम 5 मिनट विजुअलाइजेशन तो कर लिए उसी तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन हम उस वाइब्रेशन को पूरी दिन में मेंटेन नहीं रख पाते हैं। हम एक बार कॉन्शियसली अच्छा विजुअलाइजेशन किए, लेकिन पूरे दिन भर फिर नेगेटिव चीजें हम करते रहते, ये हो गया तो क्या होगा, ट्रेन छूट गया तो क्या होगा। वो बोलते हैं ना कि अगर हम मान लीजिए, अगर आपको अभी बोले समुंदर को मत देखे, बंदर को मत देखे, तो आपका माइंड में क्या होगा, समुंदर का इमेज पहले बनेगा, बंदर का इमेज पहले बनेगा। तो जो हम नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स, अनकॉन्शियसली पूरे दिन भर वही इमेज हमारे दिमाग में बनते रहता है, वही चलते रहता है। तो फ्रेंड्स वही कल्पना कीजिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, और कॉन्शियस रहिए आपके जो ये चलता है नेगेटिव, ऑपोजिट, हमेशा विरोधी विचार। हम अपने लाइफ में इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी मैनिफेस्ट करना चाहता है मेरे परिवार में सब कोई बहुत सुख शांति समृद्धि से जी रहे हैं, विजुअलाइजेशन वो कर लिया, और कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसके बाद फिर घर में लग रहा था कोई बाता बाती हो गई, तो उन्होंने फिर क्या क्रिएट किया कि मेरे घर वाले कभी नहीं सुधरेंगे, मेरी बीवी कभी नहीं सुधरेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दिन भर विरोधी विचार करते रहते हैं, उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, इस 5 मिनट के प्रति जागरूक रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ये सब चीजें काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट जो हम काम कर रहे हैं, सिर्फ उसके प्रति नहीं, पूरे दिन भर अपने एक्शंस के प्रति हमें जागरूक रहना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो विजुअलाइजेशन और ये सब जो करते हैं, सबसे ज्यादा ये वर्क करता है सोने से पहले। इस समय हमारा सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और सुबह उठने से पहले वो जो बीच की अवस्था रहती है जब हम ना सोए हैं ना जगे हैं, उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। उस समय आप मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी है, ग्रैटिट्यूड के भाव में आ सकते हैं। तो ये सबसे सही समय है। अब कुछ एक पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम पाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। हम सोचते मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे दूंगा, या फिर मेरे पास फ्यूचर में आएगा तब दूंगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं, उससे आज और अभी से 10 रुपया देना शुरू कर दीजिए। आपके पास 1000 रुपए हैं, 100 रुपया देना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत कुछ, अब साइंटिफिक भी देखो ना, एक तरह से आप अपने माइंड को भी बता रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और जब आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं, किसी चीज के लिए आप अपने हाथ को बांध रखे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है, कमी हो जाएगा किसी को कुछ दे देंगे तो। तो फ्रेंड्स गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। हम जो देते हैं हमें वो ही मिलता है, ये यूनिवर्स का लॉ में से एक लॉ है। तो अगर आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जिस भी एरिया में चाहते हैं, उस एरिया में आपके पास जितना है उतना बांटना शुरू कर दे, देना शुरू कर दीजिए। ये बहुत पावरफुल है और बहुत फटाफट आपके लाइफ में ये वर्क करता है।
उसके बाद एक और चीज़ है इंटेंट टाइम। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, कभी भी हम उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक टाइम अगर आप लिख के रखेंगे कि मुझे इतने दिनों में, इतने तारीख तक, इस ईयर में चाहिए, तो वो क्लैरिटी रहेगी। और इसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपना इस तरह से लिखा था और विदिन 1 ईयर मतलब सच में मैं इतना खुश हूँ और इतनी ग्रेटफुल हूँ कि तभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको शेयर कर पा रही हूँ कि विदिन 1 ईयर मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें सच में इतना ज़्यादा मैंने भी इसको एक्सपेरिमेंट के टाइप से किया और पूरी तरह से किया। तो फ्रेंड्स विदिन 1 ईयर मैंने उन चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है फ्रेंड्स और अनबिलीवेबल वे से जब मैंने टाइम को भी मेंशन कर दिया। पहले ये गलती मैं करती थी, मैं टाइम नहीं लिखती थी। तो लगता था यार बहुत दिन बाद वो चीज़ पूरा तो हुआ लेकिन अब वो उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो टाइम मेंशन ज़रूर करें फ्रेंड्स। और उसके बाद है फ्रेंड्स सभी कुछ हम कर रहे हैं, मनी करिए, हेल्थ करिए, जो भी रिलेशनशिप करिए, जिस भी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करिए, हर चीज़ को सोच समझ के करिए और इस चीज़ को भी जान लें कि पैसे के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। आप ये मैनिफेस्ट एक बार एक इंसान को कहा गया था कि भगवान ने उनसे पूछा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम हमेशा कहानियों में सुनते हैं, उन्होंने ये माँग लिया, वो माँग लिया, वो माँग लिया। क्यों ना हम भगवान से ये माँग लें कि हम भी भगवान बन जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी आध्यात्मिकता में आपके रोल मॉडल्स हैं, आपके इवोल्यूशन में जो भी आपको लगता है, कोई भी मास्टर है, क्यों ना आप ये मैनिफेस्ट करें कि मैं उनकी तरह बन सकूँ, उनके उन्होंने जिस मार्ग पे चल के उन्होंने जिस चीज़ों को पाया, जिस स्थिति को उन्होंने पाया, मैं भी उस स्थिति को पा लूँ। तो फ्रेंड्स सब चीज़ हमारे फिज़िकल लाइफ़ के लिए ज़रूरत की चीज़ों के लिए सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, उनके साथ-साथ इन चीज़ों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी तरह से जागरूक रहें। लास्ट थिंग फ्रेंड्स, हमारे मास्टर ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी, स्टार कांसेप्ट जो सर ने बताया है, सरेंडर, ट्रस्ट, अलाउ, रिसीव। तो जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ-साथ इसे ध्यान रखें कि कुछ भी कर रहे हैं, बीच-बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर दिवाली में ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं तो ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो रहा है? तो फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को हम रचना करना चाहते हो सके आपको पूरी तरह से वो चीज़ें एक बार उलट-पुलट होती है, फिर वापस से वो चीज़ें होगी। तो ये जो उलट-सुलट का समय होता है, हम डर जाते हैं, हम हार मान जाते हैं कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। मेरे लाइफ में जो भी उताल-पताल चल रहा था, ऊपर-नीचे चल रहा था, बाहर के लोग देख के बोल रहे थे, लग ही नहीं रहा है जिनको पता था कि हाँ, उनको शॉक्ड हो रहा था कि अरे! तुम्हारे लाइफ में इतना और तुम क्लासेस ले रही हो, तुम हँस रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको उस भाव में, उस फीलिंग हमेशा कॉन्शियस रह के इन चीज़ों को अपनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब आप उसके बाद सरेंडर छोड़ दीजिए। आप अपना पार्ट कर लिए, अब जो होना है अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रस्ट रखें कि आपके साथ जो हो रहा है, जो होता आया है, जो होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। अलाउ और रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएँ। और किसी कारण से फ्रेंड्स अगर ऐसा लगे कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ उसका उल्टा हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये जान लें यूनिवर्स अगर आपसे एक कैंडी ले रहा है, तो हो सकता है वो आपको पूरी तरह से कैंडी का फैक्ट्री देना चाहते हैं। हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो आपसे वो ले रहा है। तो फ्रेंड्स कोई चीज़ अगर कभी आप ये सब करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो ये विश्वास रखें कि आपके लिए एक बहुत बड़ी प्लान यूनिवर्स के पास है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का प्रेज़ेंटेशन और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आई हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।